जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटिया सरकार में आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य सरकार यानी जनता की आवाज जो हुक्मरानों को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। जनता की आवाज को सुनाना, उनको पहुँचाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के अलग महकमों में पुलिस के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, खाकी धारण करते हैं, लेकिन खाकी के बराबर सम्मान नहीं मिलता, खाकी के बराबर हक नहीं मिलता। काम पूरा करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, गाना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ा पाए, अपने लिए घर बना पाए, बड़ी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अभी भटकना पड़ता है। मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन अभी देखिए चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज भी दे देते हैं। देखिए, प्रांतीय रक्षी दल के जवान है। मैंने जो होता है प्रांतीय करीब 11,000 जवान है हमारे उत्तराखंड में। करीब 11,000 जवान है। देखिए, मूछें ऐसी रखी है, तान के रख के रखी है कि सरकारें सारे जाग जाएं, सरकारों की शायद एक नजर पड़ जाए। पीआरडी के जवान यानी कि खाकी धारण करते हैं और खाकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जहां भी खाकी को उनकी जरूरत होती है, वहां खाकी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सवाल चाहे सुरक्षा व्यवस्था का हो, चाहे उत्तराखंड की व्यवस्था को बनाए रखने का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो या कोई और वीआईपी मूवमेंट, तमाम जगह बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को उसी कर्तव्य निष्ठा से निभा रही है? यही आज सिस्टम का सबसे बड़ा सवाल है। सूर्य सरकार, जनता की आवाज हमारे साथ हैं। बात करने के लिए अपना परिचय दे दीजिए। और क्यों बैठे हैं आप? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? इतनी गर्मी है, बैठते घर पे, पीते छाछ, नींबू पानी पीते, नौकरी करते, बच्चों के साथ समय बिताते, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि यहाँ बैठने को मजबूर है आप लोग? मैं जिला अध्यक्ष नाम दोबारा बता दीजिए। जिला अध्यक्ष नवीन सिंह बिष्ट। और हम लोग पीआरडी जवान हैं और हम लोग 18 तारीख से धरने पे बैठे। बाहर के दर्शकों को बता दीजिए, नहीं तो सबको लगता है कि पता नहीं उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन ही चल रहा है। हो सकता है मुख्यमंत्री को कमजोर करने की साजिश हो सकता है कांग्रेस का कोई प्रायोजित एजेंडा हो। तो कम से कम बाहर की जनता को बता दीजिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, कि पीआरडी का मतलब क्या है, पीआरडी का हक मांगने का मतलब क्या है, पीआरडी के जो मांग है वो जायज है, क्या है पीआरडी? देखिएगा, जो ये फोर्स है, ये 1948 की फोर्स है, एक स्थायी विभाग है जिसमें क्या बोलते हैं 10,940 जवान मतलब आज भी कार्यरत है। लेकिन जो इसमें जो मुख्य जो समस्या है, इसमें जवानों को रोजगार नहीं मिलता है और जो जिसको रोजगार मिल रहा है उसको समय पर ना तो यानी सैलरी नहीं मिल रही आपको? हाँ, जो जिसको रोजगार मिल रहा है उसको समय पे वेतन नहीं मिल रहा है और जो वेतन मिल रहा है सिर्फ 650 रुपये मिल रहा है। और उसमें जो आज की जो महंगाई है, इसमें ना तो उसका घर परिवार चल रहा है, जो किराया लेके यहाँ पे रह रहे हैं उनका किराया भी पूरा नहीं हो रहा है। 12 महीने का रोजगार नहीं, आप कह रहे हैं? जैसे होमगार्ड से मुझे बताइए, होमगार्ड से किस तरह से अलग है? देखो, लोग होमगार्ड को जरूर समझते हैं, होमगार्ड से पीआरडी किस तरह से है, क्योंकि होमगार्ड की भी समस्या रहती है, उनकी मांग रही है कि भैया उनको भी 12 महीने वेतन मिले, 12 महीने काम की व्यवस्था हो, समान वेतन मिले। तो होमगार्ड से किस तरीके अलग है या होमगार्ड की तरह ही है? देखिएगा, जो होमगार्ड और जो पीएसी है ये हमारे विभाग से अलग हुआ है, लेकिन आज भी समानता तो भले ही है, वर्दी सेम पहनते हैं, ड्यूटी भी सेम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी वो करते हैं, 8 घंटे हम करते हैं। लेकिन जो असमानता है वो रोजगार में है। वो लोग साल भर रोजगार करते हैं, हमारे पास साल भर रोजगार नहीं है। होमगार्ड बेहतर स्थिति में आपसे कह रहे हैं? वो हमसे बेहतर स्थिति में है, जमीन आसमान का फर्क है। उनको 12 महीने रोजगार है, हमें 4 महीने 6 महीने रोजगार मिलता है। बाकी समय बिल्कुल, और बाकी समय वही पार्ट टाइम, कोई कंपनी में कर रहा है, कोई लेबरगिरी कर रहा है। और जो वेतन की बात है, उनकी 27-28 हज़ार रुपये सैलरी है, ये सही, और हमारी 19,000 रुपये सैलरी है। और जो जबकि हम दोनों जो विभाग है, और जिस दिन आपने छुट्टी मार ली, समझ लीजिए आज आप यहाँ बैठे हैं, आज आप छुट्टी पे हैं,
तो क्या आज का वेतन आपको मिल रहा होगा? देखिए जो है हम मान देते हैं, हम जितना काम करेंगे उतना ही वेतन मिलेगा। मतलब सीधा बोलिए ना कि सीधा, सरकार ने दिहाड़ी का मजदूर बना के छोड़ दिया है। पीआरडी तो बस एक सम्मान कर दे दिया पीआरडी, लेकिन दिहाड़ी का मजदूर बना दिया है। बिल्कुल, भले ही हम वर्दीदारी है, लेकिन जो वर्दीदारी को जो एक सुविधा मिलती है वो नहीं मिल पा रही। मजदूर भी ज्यादा कमाता है। हमें वैसे है जैसे मतलब एक जो लेबर होता है, अगर आज लेबर पे आया, दिहाड़ी पे आया, तो उसको दिन का पैसा मिल जाएगा, नहीं आया तो उसको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमारा अगर हम 30 दिन अगर ड्यूटी पे गए तो 30 दिन का मिलेगा, नहीं गए तो नहीं मिल पाएगा। और बाकी जैसे होमगार्ड से आप तुलना कर रहे थे, होमगार्ड भी वही ड्यूटी करता है जो हम करते हैं, थाना चौकी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, लेकिन जो असमानता है वो सिर्फ वेतन और आपके होमगार्ड के बराबर वेतन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो हमारे जो मुख्य मांग है, पहली मांग हमारी है कि हमें साल भर का रोजगार मिले, और जो दूसरी मांग है होमगार्ड के बाकी जो उनको जो डीए मिलता है मूल वेतन पर, वही हमें भी मिलना चाहिए। और बाकी सरकार से हमें होमगार्ड ने भी तो पिछली लंबी लड़ाई लड़ी है ना। होमगार्ड के लिए भी तो ऐसी व्यवस्था थी, पहले होमगार्ड भी 12 महीने काम नहीं मिलता था उन्हें। बिल्कुल, जो होमगार्ड है उनके भी पहले ऐसा होता था, हमारी सैलरी पहले मिलती थी, और जो पीआरडी है उनकी सैलरी पहले बढ़ती थी, वो हमारा जियो लगाते थे तब जाके उनकी सैलरी बढ़ती थी। लेकिन वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से जीत के आए और आज वो हमसे आगे। हमने तो जो हमारे जो विभागीय मंत्री है उनको भी बोला था, अगर हमें कोर्ट किससे बोला, नाम लेके बताइए। जो हमारे जो विभागीय मंत्री है रेखा जी, जो हमारी मीटिंग हुई थी, हमने वहाँ भी कहा था कि अगर हमें कोर्ट ही जाना पड़ जाए तो हमारे सरकार का क्या फ़ायदा, हमारे अधिकारी का क्या फ़ायदा है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर वहाँ जाएंगे तो हमारे वोट दे के क्या फ़ायदा है। हम भी तो आपके ही आदमी हैं, हम जब यहाँ पे वोट दे रहे हैं, हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो इसलिए हम तो आपसे मांगेंगे। कोर्ट की बात तो अलग है, अब कोर्ट जाना पड़ता है तो फिर यहाँ बैठ के क्या फ़ायदा है। इसलिए हमने तो विभागीय मंत्री उन्होंने आश्वासन भी दिया। इसकी जो मीटिंग भी हुई थी 6 तारीख को इसकी मीटिंग हुई थी सचिवालय में, उसमें एक मतलब दोनों मांगों पे मतलब आश्वासन दिया कि इसके प्रस्ताव बना के कैबिनेट में जाएगा। हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जब अभी कैबिनेट होगी और अगर उसका जो अच्छा रिजल्ट निकलता है तो हम सरकार का स्वागत भी करेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ बताइए, एक शब्द जो उन्होंने बोला बड़ा हास्यास्पद लगता है उत्तराखंड की राजनीति में, आश्वासन। क्योंकि 26 सालों में कभी राजधानी बनाने के नाम पे आश्वासन मिलता है, कभी युवाओं को रोजगार देने के नाम पे आश्वासन मिलता है, और उस आश्वासन उनके साथ मिलता है 5 किलो राशन जिसमें नेताजी की बड़ी बड़ी फोटो लगी होती है। लेकिन ये कहा जाए, ये कि अपने बच्चों को क्या अच्छे स्कूल में पढ़ाना क्या इनका अधिकार नहीं है? क्या ये अधिकार उन जनप्रतिनिधियों के पास है जो केवल एक दिन के लिए भी अगर मंत्री विधायक बन जाए तो उनकी पेंशन तय है, लेकिन ये जो गर्मियों में लगातार ड्यूटी करते हैं, ट्रेनिंग इस तरह की इन्हें मिलती है, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है इन्हें कि भैया आपको बिल्कुल कदम मिला के चलना है खाकी के साथ, तो खाकी के साथ कदम मिला के भी चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर ये भेजते हैं, वो जनप्रतिनिधि एक बार उस दरबार में जाने के बाद शायद इनसे दूरी बना लेते हैं। बहन भी हमारे साथ, परिचय दे दीजिए, क्या बात करना चाहती हैं आप सबका? मेरा नाम सुनीता नेगी है, मैं उत्तरकाशी से आई हूँ। उत्तरकाशी तक यहाँ है जी, हमारे सामने सरकार, और ये यहाँ से यहाँ आने को तैयार नहीं है, यमुना कॉलोनी से। हम महिला होके ये हमारे भाई लोग 30 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, तो इसीलिए बैठे क्योंकि हमारे पास रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रखी है। क्योंकि चाहे होमगार्ड हो या पुलिस वाले सब वर्दीधारी, हम भी वही वर्दी पहनते हैं, सिर्फ किसी पे होमगार्ड लिख रखा, किसी में पुलिस और किसी में पीआरडी लिखा हुआ है। मगर पीआरडी को सबसे निचले दर पे माना जाता है। सरकार का सबसे पहले सौतेलापूर्ण व्यवहार है। 26 जनवरी की परेड होती है तो पीआरडी वहाँ भी जाती है, आपदा होती तो पीआरडी स्वयं सेवक जाते हैं, मगर पीआरडी को जब रोजगार के टाइम आता है उसको दरकिनारा फेंका जाता है। सरकार का सबसे सौतेलापूर्ण व्यवहार हमारे साथ ये है। और इतनी महंगाई की समस्या, हर चीज़ आप देख रहे होंगे, गैस की महंगाई है, राशन की महंगाई। इस महंगाई में हम अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करें, कैसे अपना जीवन यापन करें। सरकार को थोड़ा इस तरफ भी तो देखना बहुत जरूरी है। और सरकार से यही विनती है कि रेखा आर्य जी ने जो प्रस्ताव विभागीय मंत्री जी ने भेजा है, अगर वो कैबिनेट में हमारा आता है तो हम सरकार का स्वागत भी करते हैं और आगे सरकार को भी चाहेंगे। अगर हमारे नहीं आता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी टूट पड़ेंगे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल हमारे सामने खड़ा है। देखिए, उग्र जो वर्ड है आपको जाता है, लेकिन देखिए कि उग्र जो वर्ड है, क्योंकि बड़े सहनशील होते हैं उत्तराखंडी, बड़े राष्ट्रवादी विचारों के होते हैं उत्तराखंडी, लेकिन
लेकिन बड़ा दुखद विषय जब ये उग्र शब्द मैं सुनता हूँ कि आंदोलन उग्र होगा, तो शायद संस्कारों को भी समझना होगा कि रबर को उतना ही खींचा जाए जितने में रबर टूट ना जाए। अगर उससे ज़्यादा रबर टूटता है तो कहीं ना कहीं घटनाएं जो होती है, नेपाल में जो हुआ उससे भी हमें सबक लेना होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद वहाँ भी है, राष्ट्रवाद यहाँ भी है। हमें समय रहते चेतना होगा कि भाई हम सीखें एक ऐसी व्यवस्था बनाए जहाँ पे ये उग्र शब्द को त्याग कर हम ये कह सके कि हमें सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और इस राज्य को हिमालयी राज्यों में प्रथम राज्य बनाना होगा। केवल पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें करके दिखाना होगा। बहुत पहले फिल्म आई थी पीपली लाइफ, सही है तो बहुत कमात है मगर महंगाई डायन खाए जाता है। अभी डायन कौन है ये पूछ लेते हैं, ये डायन कौन है जो महंगाई में? डायन में जो सत्ता में होते हम तो उन्हीं के बोल पाएंगे, जो जिस पार्टी की सत्ताधारी होगी। जैसा कि अभी बहन ने बोला कि हमारे लिए जो आगामी जो कैबिनेट होगी उसमें हमें या तो खुशी का पल मिलेगा या रोष का पल मिलेगा। अगर खुशी का पल मिलता है तो माननीय मंत्री महोदय का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और अगर दुखी का पल मिलेगा तो इससे पहले तो हम तमाम संगठनों का किसी का सपोर्ट नहीं लिया था। हम खुद ही अपने लड़ाई को लड़ रहे थे। पहले सीएम आवास कूच किया, कैंडल मार्च किया, सचिवालय कूच किया। हमने किसी ना संगठन का साथ लिया, ना किसी दल का साथ लिया, ना किसी विपक्ष पार्टी का साथ लिया। पर अब ये पूर्ण रूप से ऐलान है कि अगर आगामी जो 18 तारीख से जो कैबिनेट है, अगर उसमें हमारा प्रस्ताव नहीं रखती है माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि इससे पहले जब 6 तारीख को जो सचिवालय में जो बैठक बुलाई थी, हम उन्हीं के आश्वासन पे चल रहे हैं। 6 तारीख से आज तक 16 तारीख तक हम उन्हीं के आश्वासन पे चल रहे हैं कि अनुशासन से चल रहे हैं कि जो उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि जो आगामी जो कैबिनेट होगी उसमें आपका प्रस्ताव रखा जाएगा। इनकेस अगर वो प्रस्ताव हमारे कैबिनेट में नहीं रखते हैं तो रोष भी व्यक्त होगा। तो 18 तारीख को जैसे कैबिनेट बता रहे हैं, तो कैबिनेट में अगर प्रस्ताव नहीं रखते हैं तो 19 तारीख को हम पूरे प्रदेश व्यापी एक बैठक के लिए आवत का ऐलान करेंगे, और अगर ये नहीं माना तब ये बैठक बुलाएंगे और तमाम सारे संगठनों का साथ लेंगे, तमाम पार्टियों का साथ लेंगे और तमाम अपने जो विपक्ष पार्टियां उनका साथ लेंगे और अपने परिवार के साथ और अपने बावबर्दी सड़क पर उतरेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन देहरादून का सड़क जो है चक्का जाम हो। तो सरकार को मैं यही चेताना चाहता हूँ कि समय रहते जागिए, इन जवानों की पीड़ा को समझे और इन जवानों की 2 सूत्रीय मांग को पूरा करें। क्या लगता है सरकार का फंड की कमी हो सकती है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर भी बेरोजगार, उधर भी बेरोजगार, कहीं विभागों को वेतन देने का पैसा नहीं है। तो क्या लगता है कि छोटा सा राज्य है, कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ हो सकता है, कहीं ना कहीं पैसे देने के लिए नहीं है। अगर पैसे होते तो सरकार तो कर देती ना, कि परेशानी क्या थी? क्या लगता है? सुनिए, सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारा पीआरडी परिवार की आवाज़ आगे रख रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ 1948 से बनाया हुआ अस्थायी विभाग सुभाष चंद्र बोस की सेना है। हम सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान हमें नहीं मिल रहा आज की डेट में। रही बात आपने कहा था कि आर्थिक की कमी है, आर्थिक जब तो इनकी अपनी बात आती है, अपने विधायकों का वेतन बढ़ाना होता है, तब तो इनके पास आर्थिक की कमी नहीं होती है। जब हम पीआरडी वाले जो हम 6 महीने ड्यूटी करते हैं, 6 महीने बाद हमें डिस्पोजल में डाल देते हैं, तो वो 6 महीने का क्या दिक्कत है इनको करने के लिए? हम तो पूरा तन मन धन से काम कर रहे, सरकार का साथ दे रहे, हर विभागों में हमारा सारा पीआरडी कर्मचारी काम कर रहा है। लेकिन सरकार ये ना सोचे कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर इसलिए है कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, शायद हमें लगता है कि आप हमारा स्वागत करेंगे और 2027 में भी हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए, सरकार सिस्टम से सीधा सवाल ये है कि होमगार्ड के समान वेतन पीआरडी जवानों को भी मिले, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? समान कार्य का समान वेतन, ये तो अदालतें भी कहती हैं, तो उसे मानने से आखिर राज्य सरकार और संबंधित विभागों को गुरेज क्यों है? सिस्टम से सीधा सवाल ये भी है कि जो काम है, जो व्यवस्था है, तो 12 महीने की व्यवस्था की जगह इन्हें 6 महीने ही काम पे रखना और 6 महीने की नौकरी ढूंढिए, कहीं और जाइए। तो क्या जो ये पीआरडी के जवान हैं, जो खाकी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं,
अगर इनके हौसले टूटे तो कहीं ना कहीं क्या सुरक्षा व्यवस्था जैसी जो चुनौतियां हैं वहां पर क्या चूक नहीं हो सकती जहां पर इनको काम में लगाया जाता है। तो क्या सरकारों का काम नहीं है कि इनका इस्तकबाल बुलंद हो और ये भी उस सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले? आखिर सरकारों को परेशानी क्या है, और अगर सरकारों को परेशानी है तो आखिर संवाद तो सरकारों को करना पड़ेगा, क्योंकि संवाद ही एक माध्यम है किसी समाधान का। और सरकारें अगर समाधान से भागेगी तो यकीन मानिए जब वो जनप्रतिनिधि चुनाव के समय इनकी दहलीज में खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं इनसे नजरें मिलाना भी उनके लिए बड़ा कठिन होगा। क्या सरकारें इनकी मांग को नज़रअंदाज करके इनसे नज़र मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ जितने जवान आपको पीआरडी के बैठे दिख रहे हैं कि वे जवान नहीं हैं, इनके पीछे पूरा इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं। और यकीन मानिए सरकार किसी भी राज्य में अभिभावक होती है और जो जनता है वो होती है बच्चे। तो उनका ख्याल सरकारों को रखना होगा, क्योंकि जनता ने ही उन सरकारों को चुनकर भेजा है। उम्मीद है सरकारों तक ये आवाज़ पहुंचेगी, सरकारें कुछ ना कुछ एक समाधान निकालेगी, ताकि जैसा इन्होंने कहा कि आश्वासन और राशन की जो राजनीति है उससे आगे चलकर कोई ठोस परिणाम दिखे और ये जब यहाँ से उठे तो इनके चेहरों पर एक मुस्कान हो। जो चेहरे अभी मुरझा गए हैं वो जब बाहर निकले तो उन्हें कह सके, अपने रिश्तेदारों से कह सके कि भाई हाँ, सरकार ने हमारी सुनी, सरकार ने जनता की आवाज़ सुनी और आखिर ये भी अपने घरों पर मिठाइयाँ बांट सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर आपको लगता है कि सुनी सरकार जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है, आपकी बात को उठा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी असली ताकत है। और अपना समर्थन हमें जरूर दीजिए, क्योंकि जनता जब साथ आती है, हम जब साथ आते हैं तो सरकारें जो होती हैं वो भी सिस्टम का हिस्सा है, उन्हें भी जागना होता है। सरकारें भी चाहती है कि जनता की आवाज़ उन तक पहुँचे एक लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से, और सरकारें भी उसे एक ठोस पहल कर एक ऐसी पॉलिसी बना सकें ताकि एक मैकेनिज्म डेवलप हो, ताकि आज अगर पीआरडी के जवान बैठे हैं तो आगे इस तरह के पीआरडी के जवानों को बैठने को मजबूर ना होना पड़े। क्योंकि पीछे मैं देख रहा था, जब मैं यहाँ आया तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी है, पीछे 2 पीआरडी के जवानों की फोटो भी है। क्या नाम है इनके? क्या हुआ था इनके साथ? उनके साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ था जो अभी सुर्खियों में था कि रायपुर थाने में इनके कस्टडी में लॉकर में जो कस्टडी में लिए थे इनको, वहाँ पे इनकी डेथ हुई। और नेगी जी के साथ, अनिल नेगी जी के साथ नेचुरल डेथ है। नेचुरली डेथ। कहीं ना कहीं तनाव भी होता है, तनाव बहुत होता है जवानों के साथ। तो उम्मीद है सरकारी जागेगी, सुनेगी।